हीट एंड रन कानून को लेकर के एक तरफ जहां देश भर में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है, वहीं जगह जगह सड़कें ब्लॉक किया हुआ है। हीट एंड रन कानून को लेकर एक तरफ जहां देश भर में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है, जगह जगह सड़कें ब्लॉक किया हुआ है। आम वाहन तो क्या, एम्बुलेंस के रास्ते भी रोक दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर कार, स्कूटर और मोटरसाइकिलों की कतार लगने की वीडियो देश भर से आने लगी है। एक तरफ सरकार अपने बचाव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आक्रामक होता दिख रहा है और सरकार पर तानाशाह होने का आरोप भी लग रही है। लेकिन सवाल उठता है कि यह कानून सिर्फ ट्रक चालकों पर नहीं, बल्कि कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल पर भी लागू होता है। तो सिर्फ ट्रक वाले ही हड़ताल पर क्यों हैं? बाकी लोग पेट्रोल पंप पर क्यों कतार लगा रखे हैं? क्या इस कानून के बारे में उनके पास में सही जानकारी है, या फिर इस भीड़ का भी कोई नेतृत्व कर रहा है जो जानबूझकर देश की चक्का जाम करना चाहता है? ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्राइक है या स्ट्राइक होने वाली है। वजह क्या उसकी, तो बोल रहे हैं कि अभी जो नया कानून इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, वो जो नया कानून आने वाला है उसमें ड्राइवर लोग हैं उनके खिलाफ सजा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से ये सब हो हल्ला हो रहा है, पर ये सब लोगों की अज्ञानता है। किसी को पता नहीं है कि ये कानून बनाने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और सही में क्या कानून आया है। जो पुराना कानून था और नया कानून है उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन लास्ट 5-10 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट कार के द्वारा भी होते हैं कि बहुत स्पीड में कार चलाते हैं, 100, 150, 200 की स्पीड तक कार चला के चले जाते हैं और एक्सीडेंट करके कोई लोग एक या एक से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने की बारी आती है तो ऐसी कार या कुछ भी मिलता नहीं है, ड्राइवर कौन है क्या नहीं। तो जो लोग मर जाते हैं उसके फैमिली को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, उसके लिए ये कानून में ये प्रावधान। इसकी पीछे की वजह ये है कि कोई एक आदमी है वो पूरे फैमिली का भरण पोषण करता है, उसको खाना पीना देता है, बाहर कमाने जाता है। आप लोग ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तो आप लोग आसाम से गुजरात आते हैं, गुजरात वाले तमिलनाडु जाते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। पर ये कानून जो है वो आपको ड्राइवर यानी सिर्फ आप ट्रक ड्राइवर हो उसके लिए नहीं है। जो भी फोर व्हील चलाता है, जो भी टू व्हील चलाता है, सभी के लिए वही है। अगर मैं भी मेरी कार लेकर चलूँ तो मेरे ऊपर भी ये कानून लगता है। और ये तब लगता है, इसमें दो है, जो कलम है उसमें दो प्रावधान है। एक वैसा है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है और कोई आदमी मर जाता है तो उसकी 5 साल की सजा है। दूसरा प्रावधान ये है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप अपनी गाड़ी लेके भाग जाते हैं, आप खुद भी भाग जाते हैं और किसी को पता नहीं करते हैं, तो वो दूसरा प्रावधान है, वो है कि वो उसमें 10 साल की सजा। अगर आप एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी छोड़ के नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन है, नजदीकी जो भी मजिस्ट्रेट साहब है उनके वहां चले गए, तो आपके ऊपर वो दूसरा वाला नहीं लगने वाला है। आपके ऊपर पहले वाला प्रावधान है, जो पहले वाला क्लोज है वही लगने वाला है, जो 5 साल का है, जो अभी भी है। अभी चालू जो कायदा है उसमें भी वही है। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त हो गए जो ड्राइवर हो गए जिनके एक्सीडेंट हुए, उनमें कहीं आपने सुना है कि 3 साल या 5 साल जेल में रहा। वो एक्सीडेंट होता है, पुलिस स्टेशन हाजिर होता है, जमानत होती है, वो छूट जाता है, फिर कोर्ट में केस चलता है। ठीक उसी तरह इसमें भी वैसा है कि आप लोग का एक्सीडेंट किसी से होगा, एक्सीडेंट हुआ, किसी की मृत्यु हुई, आप पुलिस स्टेशन चले गए तो आपके ऊपर वो क्लोज ही नहीं लगेगा 10 साल वाला, बात खत्म हो गई। अगर आपको डर लगता है कि चलो लोग इकट्ठा हो गए और आपको मारेंगे एक्सीडेंट की वजह से, तो वो आपका राइट है कि आप वहां से भाग जाओ, पर आप भाग के अपने राज्य में कहीं दूसरी जगह पे ना चले जाओ। आपके ट्रांसपोर्टर है, आपका जो भी सुपरवाइजर है, उनके पास जाओ, उनके साथ जाके पुलिस स्टेशन चले जाओ, बात खत्म हो गई। आपका केस भी वहीं निपट जाएगा और कोई पब्लिक वगैरह किसी का डर भी नहीं रहेगा। इसमें अगर कार नहीं मिलते है, ट्रक नहीं मिलता है, तो जो भी आदमी है कमाने वाला जिसकी मृत्यु होती है, उसका पूरा परिवार है वो बिल्कुल पीछे धकेला जाता है। फिर उसको फिजिकल हाजिरी जो अपने आदमी है उसकी नहीं मिलती है, ना ही उसका मेंटल सपोर्ट मिलता है क्योंकि आदमी तो चला गया। और मेन चीज बच्चों की परवरिश, जिसमें उसका एजुकेशन और स्टडी हो वो रुक जाता है, लोगों का खाना पीना रुक जाता है। तो ये सब कब होता है? जब सामने वाले की गाड़ी ना मिले। अगर गाड़ी मिल गई तो आप सभी की गाड़ियों में अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस वाले पैसे चुका देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जो है वो मेनली अभी पिछले 5-10 सालों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो कार वालों ने किए, कई कई जगह पे ट्रक वालों ने भी किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार वालों ने किए, पर ज्यादातर ऐसे बड़े एक्सीडेंट है जो ओवर स्पीडिंग के है वो सभी कार वालों ने किए हुए हैं। तो ड्राइवर यानी आप ऐसा मत समझो कि आप ट्रक के ड्राइवर की बात है इस एक्ट में। सभी ड्राइवर हो, टू व्हीलर का हो, फोर व्हीलर का हो, या किसी का भी ड्राइवर हो, वो सबकी बात है इसमें। सबके लिए, कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, सबके ऊपर यही एक्ट लगेगा। और जो ये एक्ट लगा है, आप सोचिए, आज आप ड्राइविंग करें, आज ट्रक में है, ठीक है, कल आप भी बाइक लेके कहीं जा रहे होंगे, आप भी चल के साइकिल लेके कहीं जा रहे होंगे, आपका भी एक्सीडेंट होगा, ना करे कुदरत, और आपके साथ कुछ हुआ, तो आपके फैमिली के लिए क्या रहेगा? कुछ नहीं, कार ड्राइवर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। आपके परिवार वाले भी कहीं किसी जगह पे ऐसे हो सकते हैं, विक्टिम, भोग बनना। ठीक है, तो ये सबके लिए है, जनरल सोच के लिया है, किसी के खिलाफ जाके या ड्राइवर को ऐसा करने के लिए नहीं लिया है। और दूसरी बात है 7 लाख मुआवजे की बात जो हो रही है, ड्राइवर लोग समझ रहे हैं 7 लाख तो जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और वहीं के वहीं नहीं बोलेंगे पुलिस या कोई कि चलो 7 लाख भरो अभी कभी वरना जेल में जाओ। वो तो जब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा और उसमें वो कोई आदमी जो ड्राइवर है वो दोषी पाया जाएगा, तब की बात है। तो इसमें आप लोग जो गलत बहकावे में आके कुछ करने वाले हैं या कुछ लोगों ने किया है वो वैसा मत करो। ड्राइवर लोग है, ठीक है, आप आसाम से, तमिलनाडु से, मणिपुर से, कहाँ कहाँ से यहाँ कमाने आते हैं। आप लोग ये होल्ला में जाओगे तो आपने किया होगा या नहीं किया होगा? आप लोग
रोड पे होगे, जब भी ब्लॉक होगा तो आप लोग दोषी पाए जाओगे, आपको पकड़ा जाएगा। तो जब एक्सीडेंट होगा तब होगा, शायद ना भी हो पूरी लाइफ में आपसे एक्सीडेंट, उसका विरोध आप कर रहे हैं कि जो होने वाला है नहीं होने वाला जिसका पता नहीं है उसका विरोध आप अब कर रहे हो, और उसकी वजह से अभी जेल में जाओगे। जिसके लिए आप विरोध कर रहे हो जेल में ना जाए उसके लिए अभी जेल में जाना पड़ेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, आपका व्हाट्सएप जो आ रहा है उसके ऊपर सिर्फ निर्भर ना रहो, जो भी वीडियो आ रहा है उस पर निर्भर ना रहो। जहां पर भी ब्लॉकेज हुआ, कोई बोल रहा है कोई ड्राइवर ने वीडियो बना के भेजा कि मुझे मारा, तो उसको किसने मारा है? आपके ही भाई है ड्राइवर लोग, उन्होंने ही मारा है। कोई पब्लिक को इसमें ये नहीं है कि रोड ब्लॉक करो या ऐसा कुछ करो, आपके भाई है ड्राइवर, उन्होंने इसको मारा होगा। तो ड्राइवर ही ड्राइवर को परेशान कर रही है पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में पुलिस प्रशासन आपके साथ में है। आपको चाहता है राजनीति है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि हड़तालियों को कानून के बारे में सही जानकारी नहीं है। वहीं जनरल बीके सिंह कहते हैं कि लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उनको रोकने के लिए कानून बना है और पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी कानून बनाने पर भी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि यह सरकार की तानाशाही है और सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए पहले विपक्ष को संसद से निलंबित कर दिया, उसके बाद ये कानून पास कर दिया। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं जिसमें इस कानून के बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कि जनरल वीके सिंह ने क्या कहा और परिवहन मंत्री ने क्या कहा, और उसके बाद जीतू पटवारी जो कांग्रेस के हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, यात्रियों को तो परेशानी, वो तो गलत बात है ना, यात्रियों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है, हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब ये कानून बना जिससे कि वो सजग रहे। तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी तो लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना है। उनके ड्राइवरों का कहना है कि भीड़ से बचने के लिए वो भागते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जब, या किसी की एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर और चरित्र है वो बिना संवाद से लोकतंत्र चलाने का है। आप देखो कि किसानों के 3 काले कानून लाए, सदन में चर्चा नहीं, संबंधित इफेक्टेड किसान वर्ग के किसी संगठनों से चर्चा नहीं, और अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में संसद में भी चर्चा से एक तरह से उसकी तिरस्कार था। ऐसे ही जब ये हिट एंड रन का कानून लाए तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे उनसे चर्चा नहीं की। संबंधित लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने मांग की कि ये जांच के लिए संसदीय समिति को भेज दी जाए। उसकी कोई भावना का एक तरह से कोई सम्मान नहीं किया गया, और सांसदों ने जब अलग अलग बातों को लेकर संसद में अपनी बात उठाने की कोशिश की तो उनको संसद से बाहर फेंक दिया और विधेयक पास कर दिया। जब आप इस तरह के कानून लेके आते हैं तो जिन संबंधित पक्ष होता है, जो इफेक्टेड पक्ष होता है, उसके व्यवस्था को भी आपको समझना पड़ता है। क्या जिस जिस देश में ये कानून है वहां के ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की इनकम ऑफ सोर्स इतना है जितना वहां था? क्या परिस्थिति है कि वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ड्राइवरों का क्या हमारा है क्या? 8,000 रुपए में यहाँ ड्राइवर काम करता है, 15,000 रुपए तक यहाँ काम करता है, 25,000 रुपए अंतिम तनख्वाह होती है ड्राइवरों की। बहुत हो जाए, इस महंगाई के दौर में उसका काम नहीं चल सकता है। तो शासन एक पक्ष ही देखता है, दूसरा क्यों नहीं देखता है? कानून लाने से पहले संवाद होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में नहीं है। फिर जब ये कानून आ रहा था, पता था कि इसका विरोध होगा, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। आप जबलपुर में कैबिनेट कर रहे हो, आप पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहते हो, स्वागत है, पर पूरा प्रदेश जाम है, इसके लिए क्या कर रहे हो? इस पर कोई विचार, कोई बातचीत, कोई आपका ऐसी व्यवस्था जिससे कि इस क्राइसिस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेष व्यवस्थाएं की? कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरकार साल का पहला दिन सोती रही, साल का पहला दिन रैली निकालती रही, मुख्यमंत्री
हाथ हिला हिला के मुस्कुराते रहे और लोग सड़क पे जाम में परेशान होते रहे। अभी आवश्यक वस्तुओं की धीरे धीरे किल्लत बनने लगेगी। सरकार को फिर से इस पे संज्ञान में लेना चाहिए, केंद्र की सरकार से इसमें बातचीत करना चाहिए, प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो इसके लिए कदम उठाने चाहिए और मुख्यमंत्री ने खुद इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। बजाय इस तरह की कि मैं जबलपुर में लूंगा कैबिनेट और पूरा प्रदेश परेशान, जाम, ट्रांसपोर्टर संस्थाओं से कोई बातचीत ही नहीं। मैं मानता हूं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं है, एपीएस ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक तरह से सब काम चलाऊ व्यवस्था, ये अपने आप में अपरिपक्वता की निशानी है। तो सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री ने ध्यान देना चाहिए, लोगों को परेशानी न हो, ये कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करे। सर 6 तारीख को आपने ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्राइक है या स्ट्राइक होने वाली है, वजह क्या उसकी, तो बोल रहे हैं कि अभी जो नया कानून इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, वो जो नया कानून आने वाला है उसमें ड्राइवर लोग हैं उनके खिलाफ सजा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से ये सब हो हल्ला हो रहा है, पर ये सब लोगों की अज्ञानता है, किसी को पता नहीं है कि ये कानून बनाने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और सही में क्या कानून आया है। जो पुराना कानून था और नया कानून है उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा आए दिन लास्ट 5-10 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट कार के द्वारा भी होते हैं कि बहुत स्पीड में कार चलाते हैं, 100, 150, 200 की स्पीड तक कार चला के चले जाते हैं और एक्सीडेंट करके कोई लोग एक या एक से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने की बारी आती है तो ऐसी कार या कोई कुछ भी मिलता नहीं है, ड्राइवर कौन है क्या नहीं। तो जो लोग मर जाते हैं उसके फैमिली को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, उसके लिए ये कानून में ये प्रावधान। इसकी पीछे की वजह ये है कि कोई एक आदमी है वो पूरे फैमिली का भरण पोषण करता है, उसको खाना पीना देता है, बाहर कमाने जाता है। आप लोग ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तो आप लोग आसाम से गुजरात आते हैं, गुजरात वाले तमिलनाडु जाते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं, इसलिए पैसे कमाने के लिए। पर ये कानून जो है वो आपको ड्राइवर यानी सिर्फ आप ट्रक ड्राइवर हो उसके लिए नहीं है, जो भी 4 व्हील चलाता है, जो भी 2 व्हील चलाता है, सभी के लिए वही है। अगर मैं भी मेरी कार लेकर चलूँ तो मेरे ऊपर भी ये कानून लगता है और ये तब लगता है। इसमें 2 है, जो कलम है उसमें 2 प्रावधान है। एक वैसा है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है और कोई आदमी मर जाता है तो उसकी 5 साल की सजा है। दूसरा प्रावधान ये है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप अपनी गाड़ी लेके भाग जाते हैं, आप खुद भी भाग जाते हैं और किसी को पता नहीं करते हैं, तो वो दूसरा प्रावधान है, वो है कि वो उसमें 10 साल की सजा। अगर आप एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी छोड़ के नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन है, नजदीकी जो भी मजिस्ट्रेट साहब है उनके वहां चले गए, तो आपके ऊपर वो दूसरा वाला नहीं लगने वाला है। आपके ऊपर पहले वाला प्रावधान है, जो पहले वाला क्लोज है वही लगने वाला है, जो 5 साल का है, जो अभी भी है, अभी चालू जो कायदा है उसमें भी वही है। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त हो गए जो ड्राइवर हो गए जिनके एक्सीडेंट हुए, उनमें कहीं आपने सुना है कि 3 साल या 5 साल जेल में रहा। वो एक्सीडेंट होता है, पुलिस स्टेशन हाजिर होता है, जमानत होती है, वो छूट जाता है, फिर कोर्ट में केस चलता है। ठीक उसी तरह इसमें भी वैसा है कि आप लोग का एक्सीडेंट किसी पे होगा, एक्सीडेंट हुआ, किसी की मृत्यु हुई, आप पुलिस स्टेशन चले गए तो आपके ऊपर वो क्लोज ही नहीं लगेगा 10 साल वाला, बात खत्म हो गई। अगर आपको डर लगता है कि चलो लोग इकट्ठा हो गए और आपको मारेंगे एक्सीडेंट की वजह से, तो वो आपका राइट है कि आप वहां से भाग जाओ, पर आप भाग के अपने राज्य में कहीं दूसरी जगह पे ना चले जाओ। आपके ट्रांसपोर्टर है, आपका जो भी सुपरवाइजर है, उनके पास जाओ, उनके साथ जाके पुलिस स्टेशन चले जाओ, बात खत्म हो गई। आपका केस भी वहीं निपट जाएगा और कोई पब्लिक वगैरह किसी का डर भी नहीं रहेगा। इसमें अगर कार नहीं मिलती है, ट्रक नहीं मिलता है, तो जो भी आदमी है कमाने वाला जिसकी मृत्यु होती है, उसका पूरा परिवार है वो बिल्कुल पीछे धकेला जाता है। फिर उसको फिजिकल हाजिरी जो अपने आदमी है उसकी नहीं मिलती है, ना ही उसका मेंटल सपोर्ट मिलता है क्योंकि आदमी तो चला गया। और मेन चीज बच्चों की परवरिश, जिसमें उसका एजुकेशन हो, स्टडी हो, वो रुक जाता है, लोगों का खाना पीना रुक जाता है। तो ये सब कब होता है? जब सामने वाले की गाड़ी ना मिले। अगर गाड़ी मिल गई तो आप सभी की गाड़ियों में अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस वाले पैसे चुका देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जो है वो मेनली अभी पिछले 5-10 सालों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो कार वालों ने किए, कई जगह पे ट्रक वालों ने भी किए, ऐसा नहीं है सिर्फ कार वालों ने किए, पर ज्यादातर ऐसे बड़े एक्सीडेंट है जो ओवर स्पीडिंग के है वो सभी कार वालों ने किए हुए हैं। तो ड्राइवर यानी आप ऐसा मत समझो कि आप ट्रक के ड्राइवर की बात है इस एक्ट में, सभी ड्राइवर हो, 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, या किसी का भी ड्राइवर हो, वो सबकी बात है इसमें। सबके लिए, कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, सबके ऊपर यही एक्ट लगेगा। और जो ये एक्ट लगा है, आप सोचिए आज आप ड्राइविंग करें, आज ट्रक में, ठीक है, कल आप भी बाइक लेके कहीं जा रहे होंगे, आप भी चल के साइकिल लेके कहीं जा रहे होंगे, आपका भी एक्सीडेंट होगा, ना करे कुदरत, और आपके साथ कुछ हुआ तो आपके फैमिली के लिए क्या रहेगा? कुछ नहीं, कार ड्राइवर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। आपके परिवार वाले भी कहीं किसी जगह पे ऐसे हो सकते हैं, विक्टिम, भोग बनना, ठीक है। तो ये सबके लिए है, जनरल सोच के लिया है, किसी के खिलाफ जाके या ड्राइवर को ऐसा करने के लिए नहीं लिया है। और दूसरी बात है 7 लाख मुआवजे की बात जो हो रही है, ड्राइवर लोग समझ रहे हैं 7 लाख तो जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और वहीं के वहीं नहीं बोलेंगे पुलिस या कोई कि चलो 7 लाख भरो अभी कभी वरना जेल में जाओ। वो तो जब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा और उसमें वो कोई आदमी जो ड्राइवर है वो दोषी पाया जाएगा, तब की बात है। तो इसमें आप लोग जो गलत बहकावे में आके कुछ करने वाले हैं या कुछ लोगों ने किया है वो वैसा मत करो। ड्राइवर लोग है, ठीक है, आप आसाम से, तमिलनाडु से, मणिपुर से, कहाँ से यहाँ कमाने आते हैं। आप लोग ये होल्ला में जाओगे तो आपने किया होगा या नहीं किया होगा, आप लोग रोड पे होगे, जब भी ब्लॉक होगा तो आप लोग दोषी पाए जाओगे, आपको पकड़ा जाएगा। तो जब एक्सीडेंट होगा तब होगा, शायद ना भी हो पूरी लाइफ में आपसे एक्सीडेंट,
उसका विरोध आप कर रहे हैं कि जो होने वाला है नहीं होने वाला जिसका पता नहीं है उसका विरोध आप अब कर रहे हो, और उसकी वजह से अभी जेल में जाओगे। जिसके लिए आप विरोध कर रहे हो जेल में ना जाए उसके लिए अभी जेल में जाना पड़ेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, आपका व्हाट्सएप जो आ रहा है उसके ऊपर सिर्फ निर्भर ना रहो, जो भी वीडियो आ रहा है उस पर निर्भर ना रहो। जहां पर भी ब्लॉकेज हुआ, कोई बोल रहा है कोई ड्राइवर ने वीडियो बना के भेजा कि मुझे मारा, तो उसको किसने मारा है? आपके ही भाई है ड्राइवर लोग, उन्होंने ही मारा है। कोई पब्लिक को इसमें ये नहीं है कि रोड ब्लॉक करो या ऐसा कुछ करो, आपके भाई है ड्राइवर, उन्होंने इसको मारा होगा। तो ड्राइवर ही ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में पुलिस प्रशासन आपके साथ में है।